टिंडल इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टिंडल इफ़ेक्ट, जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर एक डार्क रूम में रखते हो और एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जो है वो अगर एंटर करती है उसमें, ठीक है, तो जो पाथ ऑफ बीम है वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है ब्लूइश लाइट से। और जब उसको उस पैसेज के राइट एंगल से देखा जाता है तो वो ब्लूइश लाइट हमें दिखाई देती है। जब पाथ ऑफ लाइट है इट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। देखिए, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं तो जब उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और इस इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व किया गया था 1869 में। एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उनके द्वारा इसके लिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया। सो टिंडल इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इन प्रेजेंट इन द कोलोइडल सोल। जब एक कोलोइडल सोल होता है तो उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। और जो इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम होता है उसको टिंडल कोन बोलते हैं। और इस फिनोमेना को जो ऑब्ज़र्व होता है उसको आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप जो प्रोजेक्ट ऑफ लाइट प्रोजेक्ट जो की जाती है बीम ऑफ लाइट, आपने वो देखा होगा, ठीक है। ये हमें क्यों विजिबल होती है? ये जो बीम ऑफ लाइट है ये हमें इसलिए विजिबल होती है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कोलोइडल पार्टिकल के जैसे ही वर्क करते हैं और वो इसको स्कैटर करते हैं पूरे रूम में और स्क्रीन पर हमें वो दिखाई देता है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, डार्क रूम में। जब एक जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन डालें और एक में हम ट्रू सॉल्यूशन डालें तो हम देखेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो लाइट पाथ शो नहीं करता है, ठीक है, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो लाइट पाथ शो करता है। कि अगर आप एक टॉर्च से एक बीम डालेंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कोई स्कैटरिंग शो नहीं करेगा और हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा और हमें स्क्रीन पर इसका पैच भी मिल जाएगा। तो जो पाथ ऑफ लाइट है इट इज़ विजिबल इन द बीकर कंटेनिंग द कोलोइडल सोल। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। नंबर 1, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज़ नॉट मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। जो लाइट आपने यूज़ की है उसी के ऑर्डर के आपके डिस्पर्स पार्टिकल्स भी होने चाहिए। अगर बहुत छोटे होंगे जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं तो वो लाइट स्कैटर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है और जो आपका जो साइज़ है वो कंपेरेटिवली सेम उसके होंगे ऑर्डर के, तो ही वो उसको स्कैटर करेंगे। एंड देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। उनके बीच में बहुत डिफरेंस होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। अगर वो नहीं होगा तब भी हमें पाथ ऑफ लाइट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ओके, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप इसके ऊपर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप फिट कर दो 90 डिग्री पे, तो अब जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो लाइट स्कैटर होगी हर एक इंडिविजुअल कोलोइडल पार्टिकल से वो आपको ब्राइट स्टार जैसे दिखाई देगी, ठीक है, और जिसकी बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगी। तो जो नंबर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो आप काउंट कर सकते हो। और अगर आपको वॉल्यूम पता हो सॉल्यूशन का तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी आप डिटरमाइन कर सकते हो और ये आपको हेल्प करेगा एवरेज मास ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने में, ठीक है। लेकिन हमें वो एक्चुअल पार्टिकल्स नहीं दिखते, केवल लाइट दिखती है हमें उनकी, ठीक है। तो हम उनका साइज़ और शेप पता नहीं कर सकते लेकिन काउंटिंग पता कर सकते हैं। तो ये था टिंडल इफेक्ट, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन जो है वो पाथ ऑफ लाइट शो नहीं करते जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।